कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे से होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मज़ेदार वीडियो आपको एकदम काफ़ी ज़्यादा जो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो सभी क्वेश्चंस का मैं क्रमबद्ध तरीके से आपके लिए लेते चला आ रहा हूँ। तो चलिए आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ है आपका a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ डैट आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो LHS और इस क्वेश्चन का पार्ट जो बराबर के उधर है वो आपका RHS। तो आपको जब ये कंडीशंस यहाँ पर दिया हुआ a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, तो आप डेफिनेटली इस कंडीशंस को छोड़कर आप नहीं बना सकते। तो इस कंडीशन को जब डेफिनेटली हम इसको पकड़ के ही चलना है तो हम क्या काम करेंगे कि a के जगह पे जहाँ पर अगर लिखना होगा वो हम इस b को उधर भेज देंगे तो 90 माइनस बी हो जाएगा। या कहीं पर हमको यूज करना होगा कि b का वैल्यू निकालना होगा तो 90 माइनस a का करेंगे। लेकिन कोई एक ही कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चंस को आप किसी एक ही ढर्रे में बना सकते हैं। या तो सब जगह आप a को b में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो b को a में कन्वर्ट कर दीजिए। आप मेरे बात को क्लियर वे में समझ चुके होंगे। तो चलिए, आपका a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो आप a को आप रखिए और b को उधर भेज दीजिए। तो आप समझ गए कि a का इजकल टू 90 माइनस बी, जहां जहां a होगा वो सभी जगह हम 90 माइनस बी का यूज करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं LHS का, तो आप इसी तरीके को LHS को आगे बताएंगे कि आप सर इस तरीके से जहां पर a है वहां पर आप b रख दीजिए। तो tan ये हो जाएगा 90 माइनस बी। tan b है तो b के फॉर्म में है ही है, तो इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही। तो चलिए आगे बात करते हैं। tan a, हाँ सर ये चेंज होगा। किसमें चेंज होगा सर? आपने कहा जहां जहां a होगा वहां वहां 90 माइनस बी होगा। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर cot b है, चाहे किसी फॉर्म में हो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। वेरी गुड। डिवाइडेड बाई, चलिए यहाँ भी ये दिख रहा है तो इसको भी आप चेंज कर दीजिए, यानी आप इसको चेंज करेंगे 90 माइनस बी के फॉर्म में चेंज करेंगे और ये आपका सेक बी आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, एक ये टर्म छूटता चला जा रहा है, इस टर्म को भी साथ में ले आते हैं भाई। चलिए, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब बी है तो बी को तो वैसे ही छोड़ देना है, जहां ए होगा वहां ना चेंज करेंगे। देखिए नीचे ए है तो ए के जगह पे हम 90 माइनस ए रख सकते हैं। बी है ना तो 90 माइनस बी यूज करेंगे, यानी ए को चेंज करना होगा तो हम 90 माइनस बी का सहारा लेंगे। तो 90 माइनस बी। तो अब हम बात कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अब हम चेंज कैसे कर दिए प्यारे बच्चों। तो देखिए, आपको अगर याद होगा तो अच्छी बात है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट होता है? याद करो, कॉट थीटा में। बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉट, और थीटा के जगह पर बी है तो बी इंटू ये आपका tan बी जस का तस प्लस यहाँ देगा तो tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ भी समझ में आ गया कि tan 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉट में यूज कर सकते हैं। तो कॉट बी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ भी आपका कॉट बी दिया हुआ। बिल्कुल सही। चलिए, तो ये हमारा हो गया कॉट बी। आगे अगर बात करते हैं तो आपका साइन 90 माइनस बी। तो साइन हम देखिए क्या सोच रहे थे, अभी अभी हम सोच रहे ये थे बाबू, क्योंकि आपको हम पूरे चैनल में बता के रखे हैं, पहले से ही हम प्रॉमिस कर चुके हैं कि जहां भी सोचेंगे या जहां भी गलती कोई चीज होगा वहां पर आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पे फंसने का तरीका होता है। तो चलिए उसी सीरीज को मैं आगे रखता हूँ। ए इजकल टू 90 माइनस बी है तो देखिए यहाँ पर भी बी हो गया। तो कॉट बी और टेन बी ये दोनों कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट 1/10 होता है तो ये कट के 1 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये आपका क्या कन्वर्ट में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी कॉट हो जाएगा और ये भी कॉट पहले से है, तो कॉट स्क्वायर बी के फॉर्मेशन में हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी के फॉर्मेशन होगा, तो हम वही सोचने लगे कि ये भी 1 अगर होगा क्या। तो चलिए देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो साइन 90 माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बी, और इनटू इसमें आप करेंगे सेक, तो आपको पता है कि ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगर हम इस वाले का बात करते हैं तो साइन स्क्वायर, तो ये तो साइन स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, और इस वाले का बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी, तो ये भी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। वेरी गुड। तो अब आप बात करते तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, ये दोनों भी कट के 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो सेक के जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस बी, तो कॉस कॉस कट जाएगा। कॉट के जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई टेन बी, तो टेन बी कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। चलिए यहाँ भी कट हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, यानी हमारे पास अब क्या क्या बचा, 1 प्लस कॉट बी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी आपको कॉट बी बाहर निकला है। क्या निकला है, कॉट बी, और हमको क्वेश्चन में क्या देना है, tan ए के फॉर्म में देना है। तो हम क्या कर सकते हैं प्यारो, बी के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ए के फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम अगर बी के जगह पे हम यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ अगर बी होगा वहाँ पर हमको ए ही लाना ही है, क्योंकि हमको रिस्ट्रिक्शन दे दिया है। तो क्या करेंगे, 90 माइनस ए के फॉर्म में कर देंगे। वेरी गुड। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, बी को चेंज करेंगे 90 माइनस ए, तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन, तो ये क्या हो जाएगा, टैन ए के फॉर्म में होगा, जो हमारा क्या होगा, आरएचएस का फॉर्मेशन है। तो आप समझ गए कि हम क्वेश्चंस को अब किस तरीके से लेके चलेंगे, तो कहाँ कहाँ पर हम फंस सकते थे और कहाँ कहाँ से क्या क्या सोचे। तो देखिए पहला हम ये कर रहे थे, जब कर रहे थे तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर बी आ रहा था, तो पेन जरा सा रुका के सोचे कि कॉट स्क्वायर बी के फॉर्म में आ रहा है, तो फिर आगे देखे कि ओ यहाँ तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इसका मतलब ये जो कॉट स्क्वायर बी के फॉर्म में आएगा, तो फिर तो हम जा करके बी के फॉर्म में 90 माइनस ए के करेंगे तो भी टैन आ जाएगा, क्योंकि कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन होता है। तो हम यहाँ से समझे, अब देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर बी होगा, रूट अंडर रहेगा, तो रूट अंडर से स्क्वायरिंग कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट बी। अब बी के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ए के फॉर्म में ला सकते हैं, जहां पर ए होगा वहां पे बी के फॉर्म में ला सकते हैं, जहां पे बी होगा वहां पे ए के फॉर्म में ला सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो आपको हम पहले ही बोले थे कि हमारे चैनल में इसी तरीके से एट ए टाइम क्वेश्चंस को लेते हैं, पहले कभी बनाते बना करके आते नहीं है, जिससे आपको ये ना लगे कि एकदम आ रहा है तो रटा हुआ है, एकदम धर 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 चल रहा है। तो उससे क्या होगा कि कई सारे टीचर्स ऐसा करते हैं, तो उससे बच्चे जब उनको जब देख रहे हैं तो उनको काफी अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब खुद से बैठ बैठ के बनाते हैं तो प्रैक्टिकली उनको अनुभव होता है कि नहीं, यहाँ पर ये भी तरीके से हम फंस सकते हैं एग्जामिनेशन में, मेरा पेन रुक सकता है, तो उसको हम दूर क्यों नहीं कर ले यहीं पर हर एक तरह के क्रॉस क्वेश्चंस को करके। तो चलिए ये हमारा हो गया, इस फॉर्म में अब आ गया, पैटर्न चेंज हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा एलएचएस है, तो एलएचएस पे फोकस करेंगे और फिर हम देखेंगे किसी तरीके से आरएचएस के फॉर्म में चला है। तो चलिए अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये tan 1 है, इसके साथ 90 बनाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 90 बनाना नहीं है, दिमाग में इस तरीके से रखना है, इस तरीके से इसलिए रखना है क्योंकि आपको बताते हैं। चलिए तो अगर ये बात करते हैं बी, तो इसके जस्ट पहले कौन सा आएगा, 88 आएगा, तो 88 और 2 फिर 90 होगा। आपको बस हम सिर्फ बता रहे हैं कि आप ये मन में लेके चलोगे तो आपके मन में क्या होता है ये लेके चलते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें कि ये 3 होगा, तो 3 वाला जो होगा वो अगला वाला क्या होगा, 87 के साथ होगा, बिल्कुल सही है। तो हम 3 टर्म जो लिए बाबू, ये देखिए 3 टर्म, एक टर्म लिए, दोनों का सबका जोड़ा लिए, तो उस तरीके से हम समझ गए, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस है तो हम समझ गए कि ये पैटर्न है। अगर हम tan 4 लेंगे तो उसके साथ tan 86 लेना पड़ेगा, तो ये पैटर्न है। और कहीं इसी के बीच में आपका क्या आएगा, एक tan 45 भी आएगा, सही है।
तो tan 45 आएगा, तो tan 45 के पहले का और tan 45 के बाद का आपस में क्या होगा, कोरिलेट होगा। जैसे 1 वाला जो होगा वो किसके साथ होगा, 87 वाला के साथ होगा। 2 वाला जो होगा उस तरीके से आप देख चुके हैं कि वो क्या इसके साथ होगा, 88 वाले के साथ होगा। 3 जो होगा वो किसके साथ होगा, 87 के साथ होगा। लेकिन लास्ट में जब बीच में क्या बन जाएगा, 45, तो 45 से क्या होगा, ये इसका तो अपना वैल्यू हमको पता ही है। क्लियर है? तो हम ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस को हम मन में क्या लेके चलते हैं और डायरेक्टली हम आपको बता करके सीधे निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे आपका भला नहीं होने वाला। क्योंकि वहां से आप सीख तो लोगे, लेकिन जब इसी तरीके से क्वेश्चंस को कुछ और कर देगा तो मन में क्या सोचना है वो आप नहीं सोच पाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम ऐसा क्यों किए, जोड़ा लगा है, इसका बात आप समझ जाओगे। कि देखिए ये tan 1 है और ये tan 89 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप किसी को भी चेंज कर दो, बड़े वाले को भी चेंज कर दो। चलो बड़े वाले को चेंज करते हैं। तो tan, इसको हम 81 को 89 को क्या लिख सकते हैं, 90-1। अब आप समझ गए, दिमाग आपका खुल गया। इसका मतलब हम tan 2 लेंगे तो बड़े वाले को इधर भी चेंज कर देते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, tan 90-2। वेरी गुड। इस तरीके से बात करें तो tan 3 इंटू tan 90-3। उसी तरीके से आगे चलते रहेगा तो tan 45 भी आएगा, जहां से इक्वल इक्वल आधा आधा बटेगा। ठीक, तो ये 45 वो जो होगा इसका वैल्यू अपने आप tan 45 का क्या होता है, 1 होता है। तो आप देखें कि ये जोड़ा और ये जोड़ा जो आप लेके चले हो, तो आप ये देख रहे हो कि ये tan 1 तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन आप जैसे ही इसको करोगे तो ये tan 90-1, इसका मतलब tan 90-थीटा जो होता है वो cot थीटा में होता है, यानी वो क्या हो जाएगा, cot 1 हो जाएगा। तो आप समझ गए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल सही। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, cot 2 हो जाएगा, क्योंकि 90-थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। चलिए, इस तरीके से अब आप समझ गए कि क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था, हम और आप फिजूल में इतने परेशान हो रहे थे। यानी हम इसको फंसने का भी तरीका निकाल लिए और आगे भी निकाल लिए, आगे तो डर ऐसे। तो चलिए, ये अगर बात करें तो 1/tan थीटा होगा, यानी tan से tan कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1। सेम कहानी यहाँ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1, और ये भी क्या करेंगे, 1, यानी सब क्या होगा, 1 1। तो यानी 1 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा RHS आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ गए कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, इनका जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। ठीक है, मन में क्या सोच के चलते हैं कि 1 और 89 का जोड़ा के दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, इस तरीके से मन में लेके चलते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। बहुत सारा करते करते हम कंफ्यूज ना हो कि अच्छा 4 के साथ कौन था। तो इसलिए हम क्या करें कि सबके साथ हम जोड़ करके अपने मन में रखें कि ऐसा 90 वाला जोड़ा रखना है, तो आसानी से क्वेश्चन भी बन जाएगा और हम कहीं पे कंफ्यूज भी नहीं होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा है, कॉस के फॉर्म में है और 180 तक लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए 180 तक ले जाना है, तो ये cos 1 और इसके साथ अगर क्या लेंगे तो 180 का तो अपना वैल्यू होता है। हम देख लिए कि cos 2 उस तरीके से cos 3, बीच में हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 आएगा ही, cos 45 भी आएगा, cos 60 भी आएगा, और आगे चलते चला जाएगा तो cos 120, और इस तरीके से क्या होगा, cos 180। कुछ भी ये लोग का वैल्यू होता रहे, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा, कुछ ना या नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या होता है, कॉस जो होता है, कॉस थीटा या आपका साइन थीटा जो होता है बाबू, ये -1 से +1 तक वैरी करते हैं। तो कुछ तो कहीं ना कहीं से तो वैरी करते रहेंगे, तो आप इसका कहीं ना कहीं -1 से +1 के बीच का ही वैल्यू जो भी ये सब है, सबका वैल्यू क्या होगा, -1 से +1 के बीच का ही है। और ये जो है उसके बीच में ही कौन सा इसका वैल्यू है, तो कॉस का 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और 0 के साथ कुछ भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो तो लास्टली आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। उसमें से अगर राइट हैंड में जब भी 0 दिया रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू का मान 0 होगा, उसको बस इंटेलिजेंट वे में निकाल लेना है। और निकालेंगे कैसे, देख लेंगे क्या है, कॉस है तो कॉस किस पे 0 होता है, तो अच्छा 90 पे होता है, यानी कहां से कहां,
लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 180, ये दोनों के बीच में कहाँ पे होता है, तो क्या होता है 90 पे। तो कोई भी एक वैल्यू लिख देंगे, और भी वैल्यू होता तो उससे क्या मतलब, कोई एक वैल्यू लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, सबको क्या कर दिया, 0 बना दिया। तो आप समझ गए, इस तरीके से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये 5-5 का अंतराल करके दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन का रेंज अलग अलग तरह का होता है, यानी कि क्वेश्चंस को हम किसी भी तरीके से सॉल्व देगा तो हम क्या कहेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं नहीं ना। चलिए, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ आप करेंगे, क्योंकि आपको बोले थे कि मन में क्या करना है, 80 डिग्री नहीं, यानी क्या करना है, 90 के क्रॉस लेना है। तो आप समझ गए, इस तरीके से आप रामबाण जो है, जो मन में चलता है वो बातें भी आप मन की बातों को भी समझ लिए, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी मन की बातें करते हैं, तो आप हमारे मन की बातों को भी अब आप पढ़ने लगे, तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको करना क्या, यही तो समझना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan 10, और ये क्या हो जाएगा, tan 80 है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही है, तो इसको हम कर देंगे। तब आप समझ गए कैसे क्वेश्चन भी आपसे होने लगेंगे। अब आपको कॉन्फिडेंस हो गया, अब आपका पैटर्न को चेंज करने का समय हो गया। तो चलिए, अगले क्वेश्चन से हम पैटर्न को चेंज करके रखे हैं। तो चलिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, tan 10, क्योंकि जब क्वेश्चंस को हम लिख रहे थे क्वेश्चन बैंक से, तो हमको लगा कि अभी पैटर्न इतना में समझ जाएगा, तो अब क्या किए, चेंज कर दिए पैटर्न को। तो चेंज कर दिए तो हमको याद रह गया कि अच्छा अब पैटर्न को चेंज किए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को अब समझने लगे हैं। क्योंकि जैसे ही आप बोलने लगोगे, तो बस बच्चा बोलने लगा ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा और बच्चा बोल रहा है साथ में, तो समझो कि उसको बिल्कुल समझ में आ रहा है, और अब आप बोलने लगे हो, तो बस काम खत्म। तो आप समझ गए, 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, यहाँ भी वही बात होगा, cot थीटा, और एक दूसरे का रेसिप्रोकल 1/tan 1 आप करोगे तो क्या करोगे बाबू, यही ना करोगे, cot को 1/tan, यही तो है, यानी क्या हो जाएगा 1। ऐसे भी जानिए, रेसिप्रोकल आपस में साथ में होते हैं तो वो सब कट के क्या होंगे 1, तो सब आपस में 1, तो इसका एल जो होगा वो RHS के बराबर होगा। तो हम कह देंगे कि क्या होगा, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको कुछ हम न्यूमेरिकल भी लिए हैं, ये इस तरीके का न्यूमेरिकल है ना। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के, तो कुछ फार्मूलाज हैं, तो कुछ फार्मूलाज को भी हम साथ में रख लेते हैं। क्या क्या फार्मूला है, तो सिंपल सिंपल फार्मूला है बाबू, जैसे देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका आप सब कर लोगे, अब आप बड़े हो गए ना, नहीं कर लोगे कि साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेंगे सर। वेरी गुड। अगर सर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो हम कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे सर। तो आपसे तो हो तो रहा है, सब तो हो रहा है, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से अगर आप बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बात करें सेक स्क्वायर थीटा, तो वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए, आप समझ पा रहे हैं, उस तरीके से tan स्क्वायर थीटा भी निकाल देंगे। चलिए, अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप ये भी सब बताया हुआ है, इसलिए आपको अब बताने की जरूरत नहीं है। आप +1 कर लोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बताया हुआ है, जो पिछले चैप्टर में बताया हुआ है। चलिए, और कोई है क्या, और कोई इसमें से एक दो चीज और है जो आपको हम बता ही देते हैं। चलिए देखिए, एक है, इसी से बता देते हैं, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा।
क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप समझ में आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप पहुंच जाओगे यहीं पर, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सब वही है और कुछ भी नहीं है। उस तरीके से आप अगर सेक का ही बात करोगे तो हम आपको ये कह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर अब आ जाएगा कि आप फार्मूला को भूलोगे तो छोड़ो, उसके साथ खेलना शुरू कर दोगे। फॉर्मूला को अब आप साथ में खेलना शुरू कर दोगे, क्योंकि हम लकीर का फकीर रटे हुए वाले आदमी नहीं है, हम समझे हुए वाले आदमी है। सेम कहानी, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप देख लिए किस फॉर्म में होगा। यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के यही सब बच्चे वाले क्वेश्चन हैं, जिससे हमको डरना एकदम नहीं है, हमको अपने आप पे भरोसा रखना है, और जो भी बेसिक्स पहले बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तीन ही फार्मूला से बाकी सब फार्मूला है। और हमको क्या बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चंस को नहीं पता, नहीं देखो ना, सेक कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक नया फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता नहीं है। सर ये देखिए, हम याद करने का तरीका सीख लिए कि कॉसेक थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा प्लस tan थीटा। अरे आप याद करने का कोई तरीका निकाले नहीं है बाबू, ये है कैसे, ये आपको पता है, उसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपने तोड़ा है और ये बटा करके आ गया। तो आप समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के कोई भी क्वेश्चंस जो हैं अब आप बना सकेंगे, क्योंकि फॉर्मूला के साथ ही आप खेलना शुरू कर दिए और आप पहले से भी जानते थे, अब आपके लिए और आसान हो गया। तो चलिए क्वेश्चंस को हम देखते हैं बाबू। तो यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप इसका बात करेंगे तो इसको भी आप बात कर देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन, तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS पार्ट हो गया। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, आप एलसीएम ले लेना, ठीक ना। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो अब आप फास्ट हो जाओ, इतना भी लिखना नहीं पड़े। आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सर इतना क्यों लिख रहे हैं, आप फटाफट आंसर दीजिए ना, जब मेरे को समझ में आ ही रहा है तो फटाफट कीजिए। ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 लिखे चले लिखे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। आसान है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, जल्दी से बना लीजिए, आसान है यार, आपको तो फटाफट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। चलिए देखिए, LHS अगर आपको दिया हुआ है तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपको ऐसा लाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम साथ में चलें, हाँ चलिए सर। तो चलिए साथ में चलना, याद रखना, आपको हम फार्मूला भी बताए थे, उसी फार्मूला को यूज करना। क्या बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या बताए थे प्यारे बच्चों, कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नहीं तो आपको याद आ रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यानी कि हम जहां पर सेक स्क्वायर थीटा होगा वहां पर हम tan के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमको tan के फॉर्म में ही लाना है। उस तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाएंगे, अभी आप देखे थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप काफी तेज हो गए हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और मेरे स्टूडेंट अगर तेज नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, क्योंकि शुरुआत में आप वीडियो देखे होंगे तो हाथ पकड़ के चले थे, चलो रे साथी, है ना। तो चलिए इस तरीके से आप क्या हो गए, बड़े हो गए। तो एक एक क्या हो जाएगा, 2, और प्लस ये हमारा tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमको, मेरा नानी घर यहाँ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा में मेरा नानी घर है, और अभी हम यहीं पर दादी घर में ही है।
तो चलिए इसको हम क्या करते हैं बाबू, आपको हम बताए थे, अभी आपको याद किए होंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है। तो 2 के साथ हम अपने मन से 1 भी रखेंगे तब भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1, और इस 1 का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। बिल्कुल सही, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब आपको मजा आ रहा है, अब आपको इसके बाद आपको लग रहा है कि अब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं सर, आगे चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलो, हम तो समझ गए। तो चलिए आपने समझा था ना, इसको a मान लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको लिखना है क्या, नहीं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट है तो स्क्वायर से रूट कटेगा, आपका आंसर RHS तैयार हो गया। अब यहाँ सिग्नेचर मार देना, प्रूफ लिख देना, मजाक कर रहे हैं है ना, क्वेश्चन आपको समझ में आते चला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है ऐसा, इसको तो हम पहले ही बता सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा में। तो चलिए यानी आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलो कॉट स्क्वायर थीटा, आप तो अब बड़े हो गए हो ना, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखो ना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर थीटा। अब बुद्धि आपको चलने लगा, कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है सर, हमको तो पहले से समझ में आ रहा था। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। अब आपको बोर्ड में 99 से 100% कम से कम मैथ में तो लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि पूरे मैथ्स को आपको हम लेके चलेंगे। आप बस बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मजा लेते चलिए। तो प्यारे बच्चों, हम इसको इधर से भी चल सकते हैं, उधर से भी चल सकते हैं, आप जिधर चाहोगे उधर से चल जाएंगे। चलो अब हम RHS से चलते हैं, बहुत बार RHS से चल रहे हैं, एक क्वेश्चन तो बनता है अक्सर कि आप RHS से भी बता दो, तो चलो RHS से लेके चलते हैं, और हमको LHS पहुंच जाना है, क्योंकि जो ज्यादा बड़ा रहता है उसी से चलो, उसी को तोड़ तोड़ के हम ज्यादा ले आओगे, आसान होगा। तोड़ना आसान होता है, अब क्या होता है, जोड़ना मुश्किल होता है। वो चीज को उठा के पटक दिए, शीशा के गिलास को टूट गया, अब उसको बोलो कि भाई इसको बनाओ तो बुखार छूट जाएगा, नहीं। हाँ जी, तो चलिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, -1 है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको -1 लिखोगे और दोनों पे आप अलग अलग क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो दोनों पे अलग अलग क्या हो गया, डिवाइड हो गया। देखिए अगर मैं सही हूं कि गलत हूं, आप एलसीएम ले लोगे ना प्यारे बच्चों, तो एलसीएम ले लोगे तो वही तो नीचे सेम है, तो सेम आ जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। हाँ समझ गए, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ आपका क्या है प्यारे बच्चों, कॉस है ना, कॉट नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉस। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। भाई मेरा हाथ फटाफट चल रहा था। चलिए इस वाले को बात करते हैं, तो इस वाले को और तोड़ देते हैं, तो 1 बाई साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा। चलिए तो हम लिख सकते हैं 2 कॉट थीटा, और इधर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई, ध्यान से देखना, 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, कॉस होता है, उल्टा कॉस का है, तो ये 1 बटा हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा। चलिए तो अब हम समझे कि हमारा 2 कॉट थीटा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, कॉस बटे
कॉस बटे साइन, तो ये क्या हो जाएगा कॉट। हम वही देख रहे हैं कि टैन नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दो में से एक चल गया तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कोई एक छोड़ तो नहीं दिए, नहीं छोड़े हैं भाई। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस -1 बटा कॉस। हाँ बिल्कुल सही है। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ओहो यहाँ देखो गलती कर दिए, देखो बोलना भी नहीं, सब बोल रहे थे, गलती हो गया। चलिए 1 बटे साइन इंटू कॉस है ना, साइन इंटू कॉस है ना, तो अपने मन से 1 बटे साइन को क्या कर दिए 1 बटे सेक में कन्वर्ट कर दिए, है ना, यहाँ गलती हुआ है ना। चलिए इसीलिए तो हम अपने से कोई भी चीज को रट के नहीं आते हैं कि जो भी दिक्कत होगा यहीं पर होगा। आपको लगता है कि मास्टर साहब को तो नहीं, देखो तो नहीं बन रहा है, लगता है तो आपको लगने दीजिए, क्योंकि जो बच्चे खुद से बना रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम आएंगी, और यही नहीं बताते हैं तो ये प्रॉब्लम इतना परसेंटेज में बच्चे का नहीं आता है। यही टीचर को बताना चाहिए, उसको वहीं पर फंस करके वहीं पर बताना चाहिए। इतना कैलिबर तो उसी को होगा जो एट ए टाइम क्वेश्चंस को उठाने की दम रखता है। चलिए तो 1 बाई ये हो जाएगा साइन थीटा, और 1 बाई कॉस उलट के क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो इस सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इनटू ये आपका क्या है सेक थीटा ना, तो सेक थीटा, ये क्या हो गया आपका सेक थीटा। तो आपका कन्वर्जन हुआ क्या, नहीं ना हुआ। ये क्वेश्चन तो नहीं ना हुआ, आप लिख दिए 2 cos², क्वेश्चन तो सही है 1/sin इंटू कॉस। एक तरीका और भी मेरे पास है, मैं बताऊं आपको तरीका, बताता हूं। इस 1 को आप चेंज कर सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है, तो वो आप इसको 1 को चेंज कर सकते थे, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, तो आपको हम रुकिए, हम दूसरा तरीका से लेकर चलते हैं, क्योंकि ये तरीका से सही नहीं आ रहा। एक बार मैं दूसरा तरीका को लेकर चलता हूँ। प्रिय बच्चों प्लीज आप इस चीज को समझना कि जो क्वेश्चंस आपको भी जैसे इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, क्यों, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस नहीं किए हुए, तो मैं भी बहुत सारा प्रैक्टिस करके नहीं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आरएचएस का बात करें तो 2 cos² θ-1, तो 2 cos² θ-1, तो इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस sin² θ-1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 sin² θ-2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बात तो वही हो रहा है ना, बात तो वही हो रहा है। तो 2 कट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा साइन कट जाएगा, तो आपका 2 कॉट थीटा के फॉर्म में आएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है कि नहीं है।
अब क्वेश्चंस कहाँ से दिया हूँ, ये भी तो कॉट थीटा माइनस टैन थीटा। कुछ स्लिप ऑफ माइंड हो गया है क्या? कॉट थीटा माइनस टैन थीटा मिलेगा भी तब तो, इतना आसान तो है नहीं, कहाँ से कहाँ रैंडमली दे देते हैं। कॉट थीटा माइनस टैन थीटा मिलेगा नहीं तो हम कुछ अलग तरीका से बात करें क्या? नहीं होगा, चलिए नहीं है तो कहाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए रुकिए, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। चलिए तो हम आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम एलएचएस से लेके चलते हैं कि आरएचएस से भी आना चाहिए, वो भी आएगा, लेकिन एलएचएस से लेके चलते हैं। एलएचएस से आ रहा है क्या? चलिए, जब एक तरफ से दिक्कत हो रहा है तो दूसरी तरफ से लेके चलते हैं, अपने आप आ जाएगा। तो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा आपका है, और क्या है? टैन थीटा। तो चलिए प्यारे बच्चों, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसको टैन को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस के फॉर्म में। आप प्यारे बच्चों, आप एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम ले, तो ये साइन से साइन कट गया, कॉस रह गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इधर से तो बन जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे तो आ गया, ऊपर में लाना है। ऊपर में क्या है? कॉस के फॉर्म में लाना है, तो साइन को हम बदल देते हैं कॉस के फॉर्म में, आ तो गया। उधर से भी आना चाहिए प्यारे बच्चों, ये तो आसान हो गया। आरएचएस से भी आना चाहिए। एक बार और बना के देखते हैं, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भी अच्छी बात। कहीं ना कहीं आपको हम ला के तो सिखा ही देंगे अगले वीडियो में। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? एक एक दो, तो दो कॉस स्क्वायर, तो आप समझ गए कि ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि आरएचएस से अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहा है? आरएचएस ही बनना प्यारे बच्चों, इसको तो आप समझ गए। चलिए, तो आसान था। हम आरएचएस से एलएचएस एक बार और ट्राई करते हैं, मन कर रहा है कि एक बार और ट्राई करो। ठीक है, नहीं बनना तो क्या जाता है, एक तरह से तो बन ही गया है, लेकिन बनना चाहिए। नहीं दिमाग में लग रहा है अलग बात है, दिमाग क्लिक नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन चीजें तो होगी। और आप लोग में से किसी को अगर आ भी रहा हो तो अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा, और क्या। देखो हम क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपको हम बोले थे कि हम इस चैनल पे सोचना जरूर बताएंगे, और ऐसा ही ऐसे समय तो ज़्यादा सोचना बताना है, कि जिस समय हमसे भी अभी ये नहीं बन पा रहा है, दिमाग में नहीं क्लिक हो रहा है, तो हम सोच क्या रहे हैं। तो चलिए सोचते हैं, क्या बताते हैं बाबू। 2 cos² थीटा माइनस 1, तो हम क्या सोच रहे हैं ना, ध्यान चलना, मेरे साथ में चलना। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे साइन स्क्वायर से भागा दे देते हैं, क्योंकि कॉट था ना, इसलिए लालच आ गया था। तो अगर साइन स्क्वायर से भागा दे देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा 2 के साथ हो जाएगा, और 1 साइन स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक कॉसेक स्क्वायर इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि दो गुना कॉसेक स्क्वायर है, दोनों कॉट स्क्वायर है, तो इसमें से एक कॉट निकाल लेंगे, एक कॉट रहने देंगे, तो एक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो उससे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहां से उसको मैनिपुलेट करेंगे
तो कुछ फलीभूत होना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। तो 2 नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा से हम क्या किए कि दोनों तरफ अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए, तो आप ऐसा हो जाएगा। अरे आप इकट्ठे भागा दे दो, चाहे यहाँ पर माइनस ही तो है, तो फिर एलसीएम लेके तो वही चीज हो जाएगा, है ना। आप समझ गए। तो साइन थीटा इंटू, हम एक स्टेप हटा ही के चलते हैं, आप तो समझ ही रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, जो तेज बच्चा है वो समझ रहा होगा कि ये चीज सही है, क्योंकि एट ए टाइम क्वेश्चंस को हम रट के आए और आपको पूरा कॉन्फिडेंस में ला दिया, आप बनाने लगे तो फिर लगे कि नहीं, फिर आप दूसरी जगह भागटा करे हो। उससे अच्छा यहीं फंसो और यहीं पर देखो। तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, एगो साइन कट जाएगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। तो आप यहाँ 2 कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा। तो चलिए, तो ये आपका इससे एक कॉट कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉट थीटा। इसमें 2 कॉट आ जा रहा है, ये 2 आ जा रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है। और यहाँ देख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस, हाँ बिल्कुल। और कॉट को लिख सकते हो tan की तरह, उलट दोगे तो उलट के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एगो साइन से एगो साइन कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, नीचे साइन और इधर क्या हो जाएगा, कॉस, तो साइन कॉस हो जाएगा। तो आपको वो चीज नहीं बना। चलिए, इस वाले के लिए आप देखिएगा इस क्वेश्चन को आप बना करके और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी नहीं लग पा रहा है दिमाग, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं वीडियो को। एक तरह से तो बन गया, एक तरह से नहीं बना, आप देखना दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा। चलो, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ है बटा tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते, तो tan को हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बटे ये हो जाएगा साइन थीटा। इस वाले को चेंज करते हैं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा। तो आप बात करोगे एलसीएम ले लोगे, तो साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहां कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बातें कुछ अच्छी हो रही हैं कि बातें गड़बड़ा रही है। तो कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया, तो आप साइन कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। और उसी तरीके से यहाँ अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। आपको लाना है सेक में, और तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, साइन साइन कॉमन के, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ऊपर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस तो साइन स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, और नीचे में अगर हम ले लेते हैं प्लस में, तो ये हो जाएगा, हम कुछ गड़बड़ा रहे हैं क्या जी, कुछ दिमाग मेरा लगता है कि काम नहीं कर रहा है क्या। ऐसे वीडियो यूट्यूब में बहुत कम मिलते हैं बाबू, इसमें टीचर एक्सेप्ट करे कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हो रहा है और उसको ठीक करेंगे। अभी मिलता भी नहीं ना है, दिक्कत तो ये कहाँ से क्या चीजें हो जाती हैं। आप बने रहिए बाबू, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ।
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी भी हालत में। मिलेंगे भी तब ना, इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि हम रैंडमली कहीं से कहीं कुछ भी लिख देते हैं। अब कुछ भी लिख देते हैं तो इतने आसानी से तो मिलेंगे नहीं। और एक किताब से नहीं लिखते हैं, कई किताबों से लिखते हैं, इसलिए भी आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, वेट करो। tan थीटा प्लस साइन थीटा है ना, tan थीटा को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये कर दोगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्यारे बच्चों, और माइनस साइन थीटा। अभी हमने यही तो किया था, साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो 1/, कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ कर लोगे साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो 1/, कॉस थीटा माइनस 1, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और 1/कॉस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेक में, तो बन गया कॉस थीटा प्लस 1, और बटे ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1। चलिए कभी कभी होते हैं, तो आप समझ गए। इसको आप क्या कहे, टैन को साइन बटे कॉस में, और साइन ले लिए, साइन कॉमन ले लिए तो 1/कॉस थीटा और प्लस 1, यहाँ भी साइन कॉमन ले लिए तो 1/कॉस थीटा माइनस 1, साइन से साइन कट हो गया, तो ये 1/कॉस तो सेक में कन्वर्ट हो गया। वहाँ तक हम किए थे, और पिछले वाला तो याद नहीं आ रहा है क्या, यहाँ तक तो हमको लगता है पहुंचे थे। चलिए होती हैं प्यारे बच्चों, मैं भी इंसान हूँ, और मैं तो आप एट ए टाइम, अगर आप मेरे पेड बैच में आएंगे या फिर लाइव क्लासेज में जब आप देखोगे तो आप चाहे जो क्वेश्चन जहां से भी देना है, पूरे किसी भी किताब से आप दे दो, आपको पूरे मार्केट का जो भी बुक है कहीं से भी आप ला के दे दो, मैं इसी तरीके से ओपन चैलेंज लेकर के बनाऊंगा, क्योंकि मैं रटने का आदी नहीं हूँ, ठीक है। और मैं किसी तरीके से कोई चीज को आपके सामने छुपा कर नहीं लाऊंगा, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन था, वीडियो बना रहे थे, लाइव वीडियो ये नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो आप सुन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइव वीडियो रहता तो इसमें चैटिंग होता बच्चों लोग का, लाइव वीडियो तो है नहीं उस समय का। तो ये आपका मेरे पास ये था कि इसको हम ऐसे वीडियो जहाँ पर हम फंसते वो को हम क्या करते डिलीट कर देते, फिर नए सिरे से बच्चे उसको देखते और फिर बनाते। लेकिन प्यारे बच्चों उससे आपका भला नहीं होने वाला, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ उसी को भला नहीं होगा, तो मैं क्यों बना रहा हूँ दोस्त। तो 1+cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1+cos थीटा, और हमको आपका भला करना है, ठीक है। हमको तो जो करना है वो हम कर लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मेरा खुद का EDUH बस कोचिंग का ही नाम है, कोचिंग के ही नाम से बना हुआ है, तो मेरा खुद का भी कोचिंग है, और कॉलेज से भी मेरे पास पैसे आते हैं, तो और यूट्यूब भी मेरे को पैसा देता है, ठीक है। कहीं और से भी, कई चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ, तो कहीं और से भी मेरे को पैसा आते रहता है। तो ये तो मेरा अपना चैनल है,
यहाँ पर मैं एकदम आपको वो चीज़ बताऊंगा जो दूसरे जगह नहीं होते, एकदम ओपन चैलेंज लेकर के मैं बनाऊंगा। कोई शर्म नहीं, जिसको भागना है भाग जाओ, जिसको रहना है रह लो, जिसको मेरे वीडियो को लाइक करना है लाइक करो, जिसको शेयर करना है शेयर करो, जिसको डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, जिसको कमेंट करना है जो भी कमेंट करो, जो करना है सो करो। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं इसी तरीके से करता रहूँगा, क्योंकि उनको ये चीज़ फेस करना पड़ता है एग्जामिनेशन में, और वही चीज़ उनसे नहीं हो पाता है। वो तो टीचर बड़ा बड़ा से बढ़िया से करता चला जाता है, मन में क्या सोचता है वो नहीं रखता है। जैसे अभी आपसे हम पूरे क्वेश्चंस को मन में क्या रखे और बनाते चलेगा, ठीक है। तो आपको मन वाला बात हम बता रहे हैं, आप ऐसे समझ भी गए होंगे। 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या कर दिए, रेसिप्रोकल कर लिए। तो 1 माइनस आपका क्या हो गया, कॉस थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा कट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो अपने मन से इसको हम क्या कर दिए, ले आए, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करके कुछ भी आप ले आओगे, जो कट करके 1 आ जाएगा तो हो सकता है। तो चलिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये कटिंग हो जाएगा, कट करके क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप अलग अलग कर सकते हो, तो 1 बाई साइन थीटा और इधर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये कट करके दोनों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉट थीटा और ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। यही फॉर्म में आपको लाना था। तो प्यारे बच्चों, हम तो इसी तरीके से वीडियो बना रहे हैं, आप साथ में प्रैक्टिस करते चलिए तो बहुत मजा आने वाला। देखिए, ये आपका कुछ लंबा ही क्वेश्चन है, तो चलिए आज ये वीडियो में सोने में सुहागा हो रहा है, हा हा हा, तो इसलिए आप मजा लीजिए और वीडियो को बने रहिए और साथ में बनाइए। और रियली बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन है, कभी स्ट्राइक नहीं होता है तो अलग बात है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम अगर एलसीएम ले लेते हैं, ये पूरा एलएचएस है, इस एलएचएस को एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन ए प्लस कॉस थीटा। थीटा बोलो ए बोलो, बात एक ही है, आप समझ ही रहे हो। तो चलो, यहाँ पर आप क्या किए कि यहाँ पर एलसीएम जो लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ करोगे प्यारे बच्चों तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, अब आप समझ गए, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे, साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख लिए कि ये प्लस में जितना है उतना ही माइनस में है, और इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, 1 1 क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक तो आपका वैल्यू आ गया। अब यहां से चलना होगा हमको, फिर से एक स्पेस छोड़े हैं क्या, हाँ स्पेस छोड़े हैं, तो चलिए, क्योंकि लंबा था तो मैंने स्पेस छोड़ा था। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से हम बात करें तो 2, आप इसको साइन, तो ये आप क्या करोगे, एक सबको साइन ही में कन्वर्ट कर दो, तो ये कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो चलिए, तो 2 बटे साइन स्क्वायर माइनस 1, माइनस इधर जाएगा तो माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप समझ गए, क्या समझ गए
कि 2/1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 साइन स्क्वायर ए और -1। तो आप देखिए एक वैल्यू जो हो जाएगा साइन वाला जो है वो आपका साइन वाला जो वैल्यू है वो आ गया। अब सबको कॉस में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे कॉस बोल रहा है, तो आप समझ गए, आपसे होने लगेगा। क्या होने लगेगा कि आप इसी वाले को फिर से चेंज कर दो, तो 2/, हम क्या में चेंज कर, अभी साइन में चेंज किया तो कॉस में चेंज कर देते, इसको तो साइन को क्या करेंगे कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक पहले से कॉस स्क्वायर है, एक एक मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, एक और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देख लिए कि दोनों ये और ये दोनों वैल्यू आ गया, ये और ये दोनों वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो आप क्वेश्चंस को समझ गए, क्वेश्चंस को आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन है क्या? चलिए और क्वेश्चन है तो इसको भी लेके चलते हैं। LHS अगर हम बात करें तो इस बारे में हम क्या करते हैं, साइन को बाहर खींच लेते हैं। तो साइन को जैसे ही बाहर खींचोगे प्यारे बच्चों तो 1 हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे कॉस ले लेंगे, तो कॉस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अब हम बात करते हैं साइन थीटा वैसा ही रह जाएगा 1 माइनस 2। अब इसको साइन को क्या कर सकते हैं कॉस में कन्वर्ट, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट, क्योंकि नीचे भी कॉस स्क्वायर में है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से हम यहाँ बात करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, वीडियो आ रहा है तो चलिए ये मेरा हम अलोप हो गए, तो साइन थीटा इंटू आप लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, आप 1 से 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, आप यहाँ क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। समझ गए? तो चलिए अब आप देख लिए कि ऊपर में अगर बात करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू, आप यहां बात करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक में से -2 जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो जो अंश में था वही हर में भी, यानी न्यूमरेटर में जो था वही डिनोमिनेटर में भी आ गया। तो आप क्या करिए इसको कैंसिल कर दिए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा, यानी हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा RHS के बराबर हो जाएगा। तो आप समझ पाए कैसे क्वेश्चंस को भी हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम किसी तरीके से भी डील कर सकते हैं। तो चलिए अब तो और कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए तो क्वेश्चन आज का खत्म हो गया प्यारे बच्चों, तो हम आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। यकीन मानिए एक क्वेश्चन कोई था ना जो हम लोग से एक तरफ से नहीं हो रहा था, तो आप प्लीज उसको कर लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में हमको याद आएगा तो मैं उसको जरूर आपको लेकर आऊंगा। जो तंग कर रहा था, हमको लगता है कि तंग कौन कर रहा था, ये कर रहा था क्या, कौन सा तंग कर रहा था मैं तो भूल भी गया। संभवतः ये नहीं था, यही था, हमको लगता है यही था, ये था, याद तो मेरे को नहीं आ रहा, मैं तो भूल गया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस जो थे जो अभी हम लोग से नहीं हो पा रहे, शायद उसको रब कर दिए, मिटा दिए, क्या किए, तो वो जो भी क्वेश्चन थे उसको आप दूसरे तरीके से बना के देखिएगा, मेरे को याद रहेगा वो क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी मैं अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि हम इसी तरीके से सीखते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आपको सीखने का इसी ढंग से आप जब तक नहीं दौड़ेंगे
और गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और गिरने उठने का आपके पास एक एक कला जब आ जाएगा तो आप दौड़ना शुरू करोगे, और धीरे धीरे आप क्या करोगे, उस रेस को विनर की तरफ आप धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्या करोगे, विश्व रिकॉर्ड बना दोगे। इसीलिए आप गिरने और उठने से कभी भी भ्रमित मत होइए। जीवन में यही संघर्ष ही आपके जीवन को हमेशा उत्थान की तरफ ले जाता है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो समझिए कि अपने जीवन को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, अपने लेवल को, स्तर को गिराते चले जाओगे, तो उसमें बहुत मजा आएगा। और ऊपर की तरफ उठने में ही, चढ़ाई पर ही क्या होता है, हमेशा दम फूलता है, हमेशा ही कष्ट होता है। तो आप संघर्ष करो, दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने कर्तव्यों को अपने निष्ठावान ढंग से, अपने कर्तव्यों को ऐसे निभा करो जो आपका पूरा क्या हो, पूरा 100% बेस्ट हो। तो चलिए, आप अपने बेस्ट की तरफ चलिए, मैं भी अपने बेस्ट की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल का मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।